मैंने मारुति 800 के लिए खड़ी करने के लिए बनवाया था। तो अभी ये पूड़ियाँ बना रही हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज दिन की शुरुआत करते हैं इसी व्लॉग से। तो गाइस 2026 में जब हर तरफ E20 और नई गाड़ियों की बात हो रही थी, तब मैंने ये मारुति 800 खरीदी। सच कहूँ उस वक्त बहुत टेंशन थी, बार बार लग रहा था कहीं गलत फैसला तो नहीं कर रहा। लेकिन अब इसके साथ काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब तक इस गाड़ी ने मुझे एक बार भी परेशान नहीं किया है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का पूरा व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हम इसी मारुति 800 से शुरू करेंगे। और गाइस कुछ सामान लेने हमें जाना है मार्केट, तो गाइस इसी गाड़ी से सामान लेने चलते हैं। गाइज अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं जस्ट घर के बाहर हूँ और अपनी कार लेके जा रहा हूँ कुछ घर के लिए सामान लेने। अपनी स्टार सिटी प्लस ये खड़ी हुई है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अपनी कार को यहीं पे खड़ी कर देते हैं और चलिए चलते हैं सामान लेने। गाइज ये वीडियो जो है मैं मारुति 800 रिवील करने के बाद से 9 दिनों बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ और उठने के बाद अपनी मारुति 800 की सफाई करता हूँ। थोड़ा बहुत डस्ट लग जाती है क्योंकि घर के बाहर ही खड़ी रहती है। अभी उतनी व्यवस्था नहीं बन पाई है क्योंकि जहाँ पे हमें मारुति 800 को रखना है, खड़ी करके रखना है, वहाँ पे अभी छत नहीं डला हुआ है। मैंने बेस का काम करवा दिया है, वो भी मैं चल के आपको दिखाऊंगा। और आज हमारे घर में है पुजाई, देवी माँ है और बाबा साहब हैं, उनकी है पुजाई आज। तो वही मैं नारियल लेने आया हुआ था और मैं अपने गांव में एंट्री कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये है मेरा गांव। एंट्री करते ही ये घर अपने गांव पे पड़ते हैं और गांव के अंदर ही एक छोटी सी यहाँ पे दुकान रखी है, भैया ही हैं एक। और ये रहा मेरा घर और मैं मारुति को अभी अपनी यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, इसी गिट्टी के ऊपर। कुछ अभी ऐसे ही खड़ी कर देता हूँ। चलिए मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे अपनी मारुति 800 को खड़ी करना है, जो चीज़ मैं अभी बनवा रहा हूँ। देख सकते हैं अभी तो अपनी मारुति 800 जो है तो यहाँ पे खड़ी होती है, मतलब यहाँ खड़ी होती है रोड पे ही, ठीक है। और इस पे मैंने छत डलवा दिया था, इसमें छत नहीं डलवाया है। ये मैंने मारुति 800 के लिए खड़ी करने के लिए बनवाया था। तो अभी बस 3 दिन पहले ही मैंने इसमें बेस का काम करा दिया है, इसको RCC कंक्रीटेड करवा दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। और एक रूम मेरा ये हो जाएगा और मैंने सीढ़ी भी यहीं से कर दी है छत के लिए। ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे अपनी मारुति 800 आ जाएगी। थोड़ा बहुत नहीं आती है अगर तो यहाँ एक्स्ट्रा बढ़वा लेंगे। तो और यहाँ से बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे भी मुझे स्टील की खिड़की लगवाना था, विंडो ग्रिल, बट मैंने पहले इसमें लोहे की इंस्टॉल करवा दी है, तब तो ये लगेगी नहीं। और गाइस पता है ब्लॉग बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है माइक की। अभी मुझे एक माइक भी लेना होगा, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट करके सुनने का प्रयास करें। अभी जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो भी बिना माइक के ही आएंगे क्योंकि अभी अपने पास बजट नहीं है। और माइक भी धीरे धीरे ले लेंगे क्योंकि हमारी जो इसके पहले की जो वीडियो है हमारी मारुति 800 वाली, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मैं इसी चक्कर में दूसरी वीडियोस भी आज शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेटेड हूँ। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग पूरा करते हैं। गाइज आज है मेरे घर में पुजाई, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पुजाई की तैयारी कैसे चल रही है। तो ये है हमारे बाबा साहब जी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से बड़ी मम्मी है मेरी और
ये पूड़ियाँ बना रही हैं। और गाइस मुझे भी अभी तैयार होना है, तैयार होके अपने फील्ड वर्क के लिए निकलना है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, और अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मारुति 800 के साथ एडवेंचर। कहीं चलेंगे उसको लेके किसी नदी के किनारे, बढ़िया मस्त कुछ खाएंगे पिएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।